हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं साइंस में, जिसका नाम है टिश्यू। व्हाट इज़ टिश्यू? तो टिश्यू को जानने से पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में सेल क्या होता है। सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल क्या है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेल की एक बेसिक यूनिट होती है, जिसको हम पिछले चैप्टर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें सेल को हम क्या नाम से जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत सारे मल्टीपल थिंग्स के मतलब अलग अलग टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, तो सेल एक हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और फंक्शनल काम है, जिसका मेन काम है अलग अलग टाइप की चीज़ों को परफॉर्म करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उस सेल को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो करना। पर आज का जो टॉपिक है वो टिश्यू है। तो आज हमने सेल के बारे में क्यों पढ़ा, उसका रीज़न ये है कि अगर हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करें, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, मल्टीपल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल सेल जो हैं वो बन जाती है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। देखो मैं बताता हूँ ये प्रोसीजर कैसे काम करता है। देखो बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं अपन वाइट पेज, यहाँ पर ये वाला पेज ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपके पास एक सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया। ठीक है, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये देखो, ठीक है, एक सेल की जगह हमने बहुत सारी मल्टीपल सेल की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एंड देन ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो यहाँ पर ये देखो, वन टिश्यू, सेकेंड टिश्यू, थर्ड टिश्यू, यानी मल्टीपल टिश्यूज़ क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और जब मल्टीपल टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक टाइप का एक एग्रीगेट कॉम्पोजिशन ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर मल्टीपल ऑर्गन की बात करें, जैसे कि ये इसके अंदर भी हम टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, अंदर सेल प्रेजेंट है और सेल के अंदर ये टिश्यूज़ हैं और मल्टीपल टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बन गया ये वाला। ऐसे ही और भी इसी टाइप से और भी ऑर्गन अगर बनते हैं, और भी ऑर्गन वहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये सब कुछ मिलके एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम बिल्डअप करते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तीन कंडीशन है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो अगर सीधा सा बोलें तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल पे देखें तो एक सेल का अगर टिश्यूज बनते हैं, तो टिश्यू से जो ऑर्गन बना है, तो मान लेते हैं वो ऑर्गन क्या है, वो हो सकता है लीवर। ठीक है, वो हो सकता है आपका जो भी हार्ट ले सकते हैं, हार्ट भी एक टाइप का ऑर्गन, ब्रेन ले सकते हैं, माउथ ले सकते हैं। ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। वो मल्टीपल ऑर्गन जो है, वो मल्टीपल ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब इसको पूरा इरेज कर देते हैं। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले सेल की बात होती है, और ग्रुप ऑफ सेल जब भी आता है तो हम टिश्यू की बात करते हैं। और आज हम इस टॉपिक में, आज इस चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अभी हम हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं। देखो, टिल नाउ वी स्टडीड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल दे आर डिवाइडेड इंटू यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। सिंगल सेल में बात करें तो अमीबा होता है, और मल्टी सेल्युलर में बात करें तो प्लांट्स को ले लो, आप ह्यूमन बींग को ले लो। सिंगल सेल्युलर में हम अमीबा के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर में ही आते हैं।
आपके जो प्रोटिस्टा किंगडम पूरा, मोनेरा किंगडम पूरा ही इसमें ही आता है, ठीक है। अभी देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन हेयर अराइजेज हाउ द सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसे सेल्स जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, बनाती हैं। हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कैसे सेल्स और टिश्यूज़ और ऑर्गन और एंड ऑर्गन सिस्टम ये कैसे एक दूसरे से साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। और दिस ग्रुप हाउ व्हाट आर द टिश्यूज़ क्या हैं, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, अभी और अपन डिस्कस करेंगे आगे। हाउ दे आर फॉर्म, और टिश्यूज़ बनते कैसे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू होता ही है, याद रखना है इस चीज़ को। सो द आंसर इज दैट द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवाइड एंड फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, फिर वो डिवाइड होती हैं और वो बहुत छोटी छोटी सेल्स बनाती हैं। वो सेल्स वापस फिर क्या होती हैं, ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, वो भी बहुत सारी सेल्स बनाती हैं। तो ये मल्टीपल सेल जो होती हैं कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, स्पेशलाइज ईच अदर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारी सेल्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर काम को ले लेती है कि हम ये वाला काम करेंगे, हम वो वाला काम करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल जो है वो कुछ पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ की जो आइज़ होती हैं ना, ये आँखें, तो इनकी कुछ सेल्स कंपोजिशन में आई, कुछ सेल्स उनने अपने आप को चेंज किया, उनको अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया और वो आइज़ के एक लोकेशन में बन गए। उसी टाइप से ऐसे ही हेयर को भी एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ जो सेल्स होती हैं वो उसको बनाती है, फॉर्म करती हैं। Similar tissues from group and combine to form organ and organ then form organ system। तो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, आपको पता ही है। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, आपके सामने ला के खड़ा कर देते हैं ऑर्गन को। तो ये देखो ऑर्गन आ गया यहाँ पे, और ऑर्गन्स जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं देन तो फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टिश्यूज़। टिश्यू क्या होता है। द नेम टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय ग्रू एक साइंटिस्ट थे जिनने बोला था कि ग्रुप ऑफ सेल कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था टिश्यू को। द ग्रुप ऑफ सेल विद द सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज़। अब जैसे अगर मैं स्किन टिश्यू की बात करूँ, क्या काम है स्किन टिश्यू का, प्रोटेक्ट करने का। अब स्किन टिश्यू हमें देख तो नहीं सकती ना, स्किन टिश्यू हमें कहीं पे दूसरी जगह ले जा सकती है। स्किन का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, तो वो वही काम करती है। अगर हम बोन टिश्यू की बात करें तो बोन का काम क्या है, हार्डनेस को देना, हार्डनेस देती है उसके अंदर, तो बिल्कुल हार्ड रहेगा। पर वो बोन टिश्यू स्किन टिश्यू का काम नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा जो उसके लिए स्पेसिफिक है। वही बात यहाँ समझाई गई है। नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। एन ऑर्गेनिज्म इज कंप्राइज्ड ऑफ टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल। बहुत सारे टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो मतलब मल्टीपल सेल्स अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं लेकिन साथ में रह रही हैं, तो वहाँ पर टिश्यूज़ नहीं हुए, वो एक सिंगल सेल के हिसाब से काम करेंगे। दीज सेल्स शेयर अ सिमिलर स्ट्रक्चर, हाउ दे आर बिल्ट एंड फंक्शन व्हाट दे डू। अब अगर छोटी सी बात यहाँ समझें इन दोनों लाइन को कि ये क्या कहना चाह रही है, तो देखो ये है आपकी बॉडी। अब इस बॉडी में क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ ये फॉर्म कैसे होगी, ये बॉडी कैसे बनी। तो अगर हम छोटा सा ये जो हैंड है, इस हाथ का एक छोटा सा टिश्यू को देखें तो उसके अंदर बहुत सारी सेल्स मिलेगी। ऐसे स्किन का अगर छोटा सा पार्ट ले लें तो उसमें से बहुत सारी सेल्स मिलेगी, क्योंकि हम जो स्किन का छोटा सा पार्ट लिया वो एक टाइप का टिश्यू ही है, ठीक है। अब ये टिश्यू के अंदर से जो सेल्स निकालेंगे वो सारी सेल्स को माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हर एक सेल उसी टाइप से बनी हुई है जिस टाइप से दूसरी सेल बनी हुई है, ये आपस में एक जैसे बनी हुई है सारी की सारी सेल्स। तो इसी वजह से हम इस टाइप की सेल के फंक्शन को और सेल के स्ट्रक्चर को एक जैसा मानते हैं, इस वजह से उनको ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्ट भी आता है कि अगर हम इस जगह ऐसा करें कि मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की सेल, एक काऊ की सेल, एक डॉग की सेल, एक बफेलो की सेल, एक जो बकरी होती है उसकी सेल, इन सबको अगर एक साथ जमा दूँ तो क्या हम इसको टिश्यू कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का फंक्शनल अलग है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से वो सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको हम टिश्यूज़ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक टिश्यू का नहीं आएगा। टिश्यू कब बनेगा? जब वो
एक ही टाइप से बने हों, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ठीक है, और दूसरा उनका फंक्शन भी एक जैसा हो। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों एक जैसे होंगे तब हम उस ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे टिश्यू। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। वाई दिस टिश्यूज आर इम्पोर्टेंट? ये टिश्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इट्स सिंपल टिश्यू आर व्हाट मेकअप ऑफ आवर बॉडीज। एवरीथिंग फ्रॉम आवर बोन टू ऑर्गन लाइक आवर हार्ट एंड ब्रेन, इवन ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी अ टिश्यू। देखो बेटा, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन मल्टीपल टिश्यूज से मिलके बने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि चलो एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा लेते हैं, इस एग्जांपल से अच्छे समझ जाओगे तुम। देखो एक कमरा है, वो कमरा कैसे बना? क्योंकि उस कमरे में 4 दीवारें हैं, 1 2 3 एंड 4। एक कमरा बना तो कमरे को हम बोलते हैं कि ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स। तो इसी टाइप के लिए कमरे के अंदर होते हैं, कमरे के लिए होते हैं, कमरे बनने के लिए 4 दीवारें बन गई। ऊपर नीचे की छत भी गिन लो तुम अपने हिसाब से, पर 4 दीवारें हैं, ठीक है। तो 4 दीवारें बन के थी तो क्या हुआ? एक कमरा बन गया। इसी टाइप से अगर कुछ ऑर्गन मिल जाए तो वो बॉडी बना देगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, उन ऑर्गन में यानी एक दीवार को निकाल के थोड़ा साइड में करके उसको ध्यान से देखते हैं क्या मिलेगा उसके अंदर। हमें उसके अंदर कुछ ईंटें मिलेगी। क्या मिलेगी? ईंटें, ब्रिक्स मिलेगी हमें, ठीक है। और वो ईंटें जो हैं वो है टिश्यूज़। तो उसी टाइप से अगर हम हमारे ऑर्गन में से कुछ छोटा सा पार्ट निकालें, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें कुछ कंपोजिशन मिलेगा टिश्यूज़ का। ऑर्गन का अगर पार्ट निकाल के उसको जूम करें तो टिश्यूज़ मिलेंगे। उसी टाइप से यहाँ ब्रिक्स मिल रही है। अब ब्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या है? उसमें मिट्टी तो है, उसमें मिट्टी के धूल के कण ही तो हैं, छोटे छोटे कण मिलके ही तो पूरी ब्रिक्स बनी है, पूरी की पूरी ईंट बनी है, बहुत सारे कण मिलके। तो वही जो कण है उसी टाइप से हमारी बॉडी में वो जो टिश्यूज़ हैं, उन टिश्यूज़ का से बने हैं वो बने हैं सेल से। तो जिस टाइप के डस्ट पार्टिकल मिल के एक ब्रिक को बना रहे हैं, वैसे ही सेल्स मिल के टिश्यूज़ बना रहे हैं। फिर वो बहुत सारी ईंटें लग के एक दीवार बन रही है। तो इसी टाइप से बहुत सारी टिश्यूज़ मिल के एक ऑर्गन बना रही है। फिर इसी टाइप से बहुत सारी दीवार मिल के एक कमरा बना रही है। तो उसी टाइप से बहुत सारे ऑर्गन मिल के एक बॉडी बना रहे हैं। समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत अच्छे समझा दिया मैंने। अब देखो, टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यू को अलग काउंट करते हैं, एनिमल टिश्यू को अलग काउंट करते हैं। अब देखो, प्लांट टिश्यू को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पीस। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू। नाउ द परमानेंट टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, इनको पहले हम डिस्कस करते हैं, देन वी हैव टू बी टॉक अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू द प्लांट। तो प्लांट टिश्यू में देखो ध्यान से, प्लांट आर स्टेशनरी एंड आर फिक्स्ड टू देयर प्लेसेस। आप खुद सोचो कि प्लांट कहीं घूमते फिरते तो दिखते नहीं हैं, तो वो एक जगह स्थिर है। स्टेशनरी इसीलिए इनको बोलते हैं कि स्टेशन, एक ही स्टेशन पे बैठे हुए हैं, फिक्स्ड हैं, वो कहीं पे नहीं घूमते हैं। दे डोंट मूव एंड हैव लिमिटेड ग्रोथ। वो घूमते भी नहीं हैं और उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं करते। अभी जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमारी एक ग्रोथ है, हमारे माइंड की ग्रोथ, हम जितने चाहें अपने माइंड की ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ग्रोथ करने के लिए काम करती है, हम मूव भी कर सकते हैं। प्लांट हैव स्पेशल सपोर्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। याद समझना यहाँ से ध्यान से, सपोर्टिव टिश्यू, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं प्लांट को। मोस्ट ऑफ देम प्लांट टिश्यूज़ आर डेड। और अधिकतर प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, यानी कि वो टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। बस वो वहाँ पर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा आगे। अब देखो, द डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जो डेड सेल होती हैं वो क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं प्लांट्स को, ठीक है। देखो ऑब्वियसली मैंने अभी जस्ट बताया कि उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, तो एक टाइप का मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो देखो प्लांट टिश्यूज़ दे रखी हैं, या देखो न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी भरा पड़ा अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू?
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर आप पढ़ें तो देखो लिखा क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू कैसे बना है, सेल से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर सेल्स को ध्यान से देखें तो हैव द पावर ऑफ डिवीजन, उनके पास वो होती है, पावर होती है डिवीज़न करने की, यानी वो अपने आप को डिवाइड करने में सबसे अच्छा डिवाइड करती है, सबसे बेहतरीन डिवाइड करती है अपने आप को। विच मीन्स दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ जो है ना इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट की मल्टीपल सेल अगर उनको करना है तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसी की वजह से बहुत सारी सेल्स अपने आप को डिवाइड करती हैं और नई नई ब्रांचेस बनती हैं। आप बोलते हैं ना कभी छोटा सा प्लांट था बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सेल्स इन्वॉल्व हैं और वो मल्टीपल सेल्स ग्रोथ भी करती हैं, डिवाइड भी होती रहती है, फिर ग्रोथ करती है, डिवाइड होती रहती है। तो जो प्लांट बॉडी में डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, नई नई सेल्स बन जाती हैं, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सीधी सी बात। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द सेल्स आर हाईली एक्टिव एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, थीन साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। यहाँ पर थीन साइटोप्लाज्म नहीं, एक्चुअल में थीन सेल वॉल है, पतली सेल वॉल होती है, ज़्यादा मोटी सेल वॉल नहीं होती है, बिल्कुल याद रखना है इसको। साइटोप्लाज्म की जगह आपको करना है सेल वॉल, इसको करना है सेल वॉल, मतलब पतली सेल वॉल होती है, क्योंकि इसलिए वो हार्ड नहीं रहती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बिल्कुल थोड़े से लूज होते हैं, और क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है इनके पास। सेल वॉल थोड़ी सी मेच्योर नहीं होती है, थोड़ी सी पतली रहती है। एंड वैक्यूल स्मॉलर इन साइज मे बी एब्सेंट, और हो सकता है वैक्यूल प्रेजेंट तो रहते हैं पर छोटे रहते हैं, और कभी कभी तो एब्सेंट हो जाते हैं। वैक्यूल इन द सेंस जो एक स्टोरेज होता है सेल के लिए, आपने इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है सेल्स के अंदर। द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर इनिशियली like meristem but later on maturation they differentiate into the other tissues। देखो बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिर्फ ये काम है कि वो नई सेल्स को फॉर्म करता है। नई सेल्स को फॉर्म किया तो वो आगे बढ़ जाता है, और जैसे फॉर्म करता जाता है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो जो पीछे सेल छूट गई वो आगे जाके मैच्योर हो जाती है और एक हार्ड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उनके पास अच्छा सा सेल वॉल बन जाती है, सेल वॉल की एक लेयर। अब देखो यहाँ पर डायग्राम देखो इसमें ध्यान से, यहाँ का जो न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस क्या है, रूट्स हैं। तो ये रूट्स क्या कर रही हैं, आगे ग्रोथ कर रही हैं। ये रूट्स जहाँ तक जाती जाएगी वहाँ तक ग्रोथ होती जाएगी, और पीछे जो सेल्स छूटी हैं वो मैच्योर होकर हार्ड बन जाएगी और डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन दे आर डिवाइडिंग इंटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं उनकी पोजिशन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे इसको हम पढ़ेंगे पीछे की साइड, जहाँ पर हमारा वाइट बोर्ड है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये है रूट्स। अब ये रूट्स क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। इस पर्टिकुलर टिश्यू की जगह पर ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ हो रही है तो सेल डिवाइड भी हो रही है, सेल डिवाइड भी हो रही है। तो ये रूट्स हो गई। ऐसे टाइप से जो प्लांट आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, ये देखो ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये वाली जो ब्रांच है लास्ट में, ये वाली जो ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, यहाँ हर एक टॉप पे टीप लेवल पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। यहाँ पर भी टीप पे टिप 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 टिप, तो जो भी टीप लेवल है होते हैं, यहाँ का भी जो टीप लेवल है नीचे की तरफ, ये सभी के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। बाकी के यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान समझना, ये पीछे की तरफ छोड़ के चले गए हैं ना, यानी कि यहाँ पर पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा तो आगे बढ़ता गया तो यहाँ तक आ गया। अब ये और आगे ब्रांच बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जो टीप लेवल होता है, लास्ट पॉइंट होता है किसी भी ब्रांच का या फिर किसी भी रूट का, उसी को हम वहाँ पे जो टीप लेवल होता है उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन वाइज 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। कि सपोज मैं अभी यहाँ पे एक रूट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ठीक है, ये रूट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर रूट को बारे में देखो ध्यान से, ये रूट क्या बताना चाह रही है, यहाँ से लगा कि यहाँ तक, ये जो टीप लेवल है यहाँ का, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले होता है एपिकल, फिर होता है इंटरकैलरी, एंड देन लास्ट में आता है लेटरल पार्ट। तो एपिकल, इंटरकैलरी, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं ब्लैक कलर में सर्कल बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं एपिकल पार्ट।
एपिकल पार्ट। एपिकल ये क्या करता है, डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इंटरकैलरी जो पीछे छूटा हुआ है, और सबसे लेटरल पार्ट जो सबसे लास्ट में छूटा हुआ है। तो ऐसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे टॉप वाला, मिडिल लेयर एंड लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो क्या काम है इनका। प्रेजेंट एट द टिप ग्रोविंग रीजन, जहाँ पर भी वो रूट हो या स्टेम हो या ब्रांच हो, जहाँ पर वो ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर ये ग्रोथ करने का काम करता है। और ये हेल्प करता है प्लांट को सॉरी लेंथ वाइज बढ़ाने का। और इंटरकैलरी क्या है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स ऑन द ट्विग्स, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे पार्ट होता है। इस इंटरकैलरी वाले पे पार्ट पे क्या होता है, यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की बेस होती है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जहाँ पे बर्ड फॉर्म होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक दे रखा है यहाँ पर इस डायग्राम में, वो ब्लैकिश पार्ट शो कर रखा है। तो देखो उसके जहाँ पर लीव्स बनती हैं, जिस जगह से लीव्स या बर्ड्स फॉर्म होते हैं, उसी टॉपिक उसी पार्ट पे जाकर तुम्हें वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक दिखेगा, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो सबसे लास्ट में छूट गया, जो मोटा है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज, ये लिखा हुआ है लेटरल का काम क्या है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्रोथ, यानी मोटाई बढ़ाने का काम करता है रूट इन टू द प्लांट। ये प्लांट जो है, मतलब अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक की बात हो रही है तो भले ये टॉप लेवल पे ग्रोथ कर रहा है और या फिर रूट लेवल पे ग्रोथ कर रहा है, ये दोनों के अंदर थिकनेस बढ़ाने का काम करता है। सबसे लास्ट वाला पार्ट ये वाला। तो यहाँ पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल में क्या डिफरेंस है, एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। देखो पर्टिकुलर एक रूट लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक रूट है, तो इसके जो टीप लेवल है, इसका ये जो टीप लेवल है, इसको बोलते हैं एपिकल, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। यहाँ पे बहुत सारे डिवाइडिंग सेल्स है, साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है, सेल वॉल बहुत पतली होती है, यहाँ तक कि यहाँ पर सेल वॉल होती ही नहीं। इसके बाद धीरे धीरे सेल वॉल जनरेट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस टाइप से डिवाइड रहता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी। यहीं से बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है और बाद में जाके यहाँ पर पत्तियाँ बनती है, लीव्स बनती है। अब रूट्स की बात करें तो यहाँ रूट हेयर बन जाएंगे। पता चला कि रूट्स की बात कर रहे हैं कमल से, यहाँ पत्तियाँ कैसे बनेगी, तो यहाँ रूट्स के हेयर बन जाएंगे। बाद में ये जो पार्ट है, जो रूट्स का पार्ट है, अगर पीछे की तरफ जाएँ तो ये क्या होता है, मोटा हो जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है। जैसे जैसे जाएगा तो ये भी आगे से जाके बाद में मोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या हो रहा है धीरे धीरे, तो यानी ये रूट्स क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और ये आगे की तरफ भी और ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। ये और आगे ग्रोथ करता रहता है ऐसे। तो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये अपनी क्या करती है, थिकनेस बढ़ा देता है और सेल वॉल जनरेट करता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होता, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तब इसको हम बोल देते हैं लेटरल पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज हमने इस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके बच्चा।